अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कोई भी क्लिप मिस नहीं करना, क्योंकि आज हम स्ट्रेस और टेंशन वगैरह के ऊपर बात करने लगे हैं। तो आप लोग ये ना समझे कि भाई ये कैट्स हैं तो या मतलब एनिमल्स हैं तो इनमें कौन सी फीलिंग्स होती हैं या इनका डिप्रेशन से क्या लेना देना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर वो चीज़ जिसमें अल्लाह ताला ने जान डाली है, जो मतलब लाइव है, तो उसके अंदर जो है ना वो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। तो स्पेशली जो हमारी प्यारी नन्ही नन्ही सी कैट्स होती हैं, तो ये हमारे साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाती हैं ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कभी इनकी जो खुशी और गमी होती है ना वो हमारे साथ कितनी ज़्यादा जुड़ चुकी होती है। इवन कि अगर हम बीमार भी होना तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। तो ये हर चीज़ को इतना नोट करती हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इवन कि एक छोटा सा फर्नीचर या कोई भी चीज़, चेयर भी हम लोग पूरे रूम में या घर में कोई सेटिंग कर देना जहाँ वो आके बैठती हैं या लेटती हैं, उस वजह से भी वो स्ट्रेस में जा सकती हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जब आप लोगों की लाइफ में कैट आती है, मतलब जब आप लोग छोटा किटन होता है अडॉप्ट करते हैं या परचेज़ करते हैं मार्केट से, तो एक किस्म के आप लोग उससे कमिटमेंट कर रहे होते हैं। किटन तो चले जारी बात है 2-3 माह का होता है, तो वो इतना ज़्यादा अपने ओनर्स के साथ अटैच नहीं होता, उनकी मदर ही होती है। एक तो वो उसको छोड़ कर आते हैं, तो लेकिन ये कि अगर आप लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार दें तो वो फिर ये कि अपनी जो है ना वो मदर वगैरह को, ज़ाहिर बात है एनिमल्स होते हैं तो इनमें जो है ना वो फिर इनको लोग अलग कर देते हैं। तो क्या करें फिर, मतलब मजबूरी होती, ज़ाहिर बात है हमने भी तो कहीं ना कहीं से फिर जो है ना वो अडॉप्ट करने होते हैं या परचेज़ करने होते हैं। तो खैर बात कर रहे हैं कि आप लोग उसे ना कमिटमेंट करके लेकर आते हैं कि भाई जहाँ तक हो सका मैं मतलब कैट को ना अपने साथ रखूँगा, और उसकी फीलिंग और आपकी फीलिंग जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो जो सच्चे पेट लवर होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो मेरी तरह होते हैं, मरते दम तक साथ निभाते हैं। हालांकि मुझे देख ले, मैं इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ ना कि मेरा बड़ा बेटा है वो स्टडी करने आउट ऑफ सिटी चला गया है। तो आप लोग सोचें कि मैं मतलब जब से वेकेशंस आई हैं ना, मैं अपने बच्चों को सिर्फ ईद वाले दिन हम गए हैं जब वो घर ही था, तो उसको जना वो कैट्स के पास हम छोड़ के जाते थे। तो यकीन करें कि ये मैंने एक किस्म का कंप्रोमाइज़ किया है कैट्स की वजह से, कि मैं अपने जो छोटे बच्चे हैं ना उनको मतलब उनकी नानों घर लेके नहीं जा रही। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी कैट्स को मतलब कहाँ छोड़ के जाऊँ। आप लोगों को पता है कि सारा दिन ये रह लेंगी, लेकिन ज़ाहिर बात है रात को जो इनका खाने का टाइम होता है, इनको खाना भी तो किसी ने देना होता है ना। मतलब 1 डे के लिए मैं कहीं जा सकती हूँ, लेकिन रात होने से पहले इनका जो 8 बजे डिनर टाइम है उससे पहले पहले हमें आना होता है। तो ये तो चले मैं अपनी कैट के साथ जो है ना कमिटमेंट निभा रही हूँ। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं बीमार हो जाऊँ क्योंकि घर में कोई संभालने वाला नहीं है, तो एक दिन मैं डॉक्टर से भी बात करने गई थी कि मैं अभी इनको ना अडॉप्शन पे दे दूँ, क्योंकि अब ये कि मेरे बच्चे स्टडी करते हैं, कोई भी घर में जो है ना वो इनकी संभालने वाला नहीं है। टेक केयर तो मैं कर लूँ, लेकिन ये कि इनके पास कोई रहने वाला नहीं है घर में। तो लेकिन ये कि मैंने फिर आके जब मिनी डोरा की छोटी छोटी पिक्चर्स देखी बचपन की, तो मैं आके रोना शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरे से ये मतलब नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकती। मैं फ़र्ज़ करें अगर सेल्फ़िश बनूँ, मैं अपना सोच भी लूँ, तो आप लोग खुद ही सोचें कि मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी, उनके साथ ज़्यादती है ना, कि मैं अगर अपना सोचती हूँ ना मैं सेल्फ़िश बन जाती हूँ कि नहीं भाई मैं नहीं संभाल सकती, या मैं इनकी वजह से बॉन्ड होके रह गई हूँ, मैं कहीं आ जा नहीं सकती। तो ये फिर आप सोचें कि कितना बड़ा जो है ना वो जुल्म है। तो बस ये समझ लें कि मेरा एक जो है ना वो इनके साथ कनेक्शन है, या अल्लाह पाक की ज़ात का मुझे खौफ है कि भाई ये मेरे बगैर जाना कहीं जाएंगी तो मुझे लगता है कि नहीं ये डिप्रेशन में चली जाएंगी, ये मर जाएंगी, तो अल्लाह ताला ने मुझे ही पकड़ना है। तो आप लोग ज़ाहिर बात है कमिटमेंट करके लाए हैं ना, तो ये ना सोचे कि बिल्कुल आप लोग फ्री हैंड हो के हैं। कल को आप लोग इनको कहीं देते हैं, इनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो कल को इनको आप लोग जो ना वो हीट से डर के दे देते हैं, या इनको कोई बीमारी आ जाती है तो आप लोग जल्दी जल्दी जो ना वो उधर दे आते हैं मार्केट में कि भाई इसको हम सेल कर दें। तो ये सरासर अपनी कैट के साथ, अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो बस यही नाइंसाफ़ी जो ना मैं अपनी जो ना मासूम सी कैट्स के साथ नहीं करना चाह रही। मेरा तो उनसे भी पहले दिल टूट जाता है कि नहीं वो मेरे बगैर नहीं रहेंगी, वो मेरे बगैर मर जाएंगी। तो अक्सर आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि कोई डॉग, कैट या कोई भी जानवर हो ना, इवन के कोई बर्ड ही क्यों ना हो, तो अल्लाह ना करे जब उनके कभी भी जो ऑनर होता है उसकी डेथ हो जाए ना, तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन बाद जो उनका पेट होता है ना वो भी डिप्रेशन के साथ ना मर जाता है। तो इस तरह की स्टोरियाँ भी ना अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो बस ये उनका आपस में प्यार होता है, एक रिलेशनशिप होता है।
एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा ये होता है कि अभी रिसेंटली मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो रिलेटिव है ना, उन्होंने इस्लामाबाद से उबर के थ्रू 2 कैट्स जो है ना वो बाय की हैं, तो 11,000 में उनको ना पड़ी हैं। तो क्या है जी, मतलब आप लोग सोचें कि स्पे और न्यूटर उनको करवाया हुआ था, पेयर था, तो क्या वजह बनी कि भाई अब हम इनकी टेक केयर नहीं कर सकते। तो सोचें कि उन कैट्स के साथ कितनी नाइंसाफ़ी। सारी बात है, वो इतनी एडल्ट थी तो उनकी उन्होंने सर्जरियाँ वगैरह करवाई हुई हैं ना, तो अब आके देखें ज़रा, उनको छोड़ दिया। तो इस तरह के केसेस काफ़ी सारे सामने आते हैं, जो कि अब मेरी भी मजबूरी है, मैं भी मतलब दे सकती हूँ, बस ये इनका प्यार है या इनका मैं सोचती हूँ तो मैं इनको नहीं दे सकती। तो बस भाई क्या कह सकती हूँ। तो मुझे अगर कोई सलूशन है तो बताएं कि एक रात के लिए मैंने कहीं जाना हो, तो आप लोग सोचें कि मैं इनको ना किसी के घर दे के जा सकती हूँ, क्योंकि ये न्यू जगह पर रहेंगे ही नहीं, और ना ही मैं मतलब कोई हमारे घर मतलब रहने वाला है। आपको पता है जिस तरह के हालात है, तो मैं अपने नेबर्स को तो ज़ाहिर पता है कीज़ वगैरह नहीं हम घर की दे सकते। तो बस एक किस्म की जो ना वो समझ लें टेंशन ही है। और उसके बाद बात करते हैं भाई, जो कैट होती है वो जब हीट पे आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग इसको जो है ना, वो मेल हो या फीमेल हो, हम लोग जो दूसरा पेयर होता है ना, उनके जो ऑनर होते हैं उनके घर छोड़ आते हैं। तो सारी बात है, अब जो मेरी कैट्स की मेरे साथ फीलिंग्स है वो मैं मतलब किसी और कैट के साथ मे भी ना हो। स्टार्ट में तो इतनी वैसे भी नहीं फीलिंग्स होती ना, तो ये होगा कि मैं उसको प्रॉपर खाना दूंगी, उसका जो है ना वो टेक केयर करूँगी, लेकिन हो सकता है मैं उसको इतना प्यार ना दे सकूं। तो उसकी वजह से भी ये होता है कि एकदम से नया घर चेंज होता है, तो जो कैट होता है ना, मेल या फीमेल, वो दूसरे घर जब हम उसको छोड़ के आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नई जगह पे डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरा ये होता है कि फिर उन्होंने जो है ना वो आपस में मेट किया होता है। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम कैट को वापस घर लेकर आते हैं तो वो खाना भी नहीं खा रही होती और बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो ये खाली मेट तक नहीं होता, कल को ज़ाहिर बात है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो जो डिप्रेशन होती है ना, वो आगे उसके जो बेबी होता है, तो सोचे डिलीवरी तक उसमें बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन के जो ना नुकसानात होते हैं। तो फिर उसकी वजह से उसकी जो ना वो डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके बाद चलें, कैट को नॉर्मल कर लिया हमने जैसे तैसे करके, उसके बाद बात आ गई डिलीवरी की। तो समटाइम्स इस तरह होता है कि कैट जब डिलीवर करती है ना किटन, तो तब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। तो उस टाइम ये होता है कि आप लोग उसके पास रहें, उसको प्यार करें, उसको रिलैक्स करें, उसको मसाज वगैरह करें, ताकि वो नॉर्मल हो सके। वरना आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जो डिप्रेशन होती है ना, वो कैट की जान भी ले सकती है। तो बस इसलिए मैं अपनी कैट को अपने से जुदा नहीं करती। समटाइम्स इस तरह होता है कि हम कैट का फूड चेंज करते हैं या कोई नई रेसिपी यूट्यूब पे देखते हैं, तो एकदम से पुराना खाना हटा के तो नया ट्राई करवाते हैं, जो कि आप लोगों को पता है हमेशा जो ना वो थोड़े से पार्ट से स्टार्ट करवाना चाहिए। मतलब जो ना जो पुराना खाना होता है ना, उसमें जो ना वो नई रेसिपी थोड़ी सी मिक्स करके फिर ऐसा ऐसा उसको जो ना बढ़ाते जाना। तो ये एक तरीका होता है, वरना फिर स्ट्रेस से जो ना वो फिर कैट खाना पीना भी छोड़ देती है। और दूसरा ये होता है कि जो फीमेल कैट होती है वो जब मेट करती है तब वो स्ट्रेस में होती है। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्पेशली जो मेल कैट होता है वो जब 3 से 4 बार जो है ना वो मेट करता है, ब्रीड करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में होता है, उसका बिहेवियर भी काफ़ी रूड सा हो जाता है। तो उसके लिए ये होता है कि अगर घर में कोई और मज़ीद मेल कैट हो ना, तो उसकी फिर आपस में उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और जो मेल कैट होता है उसका फिर अपने ऑनर के साथ बिहेवियर भी काफ़ी चेंज होता है। और कैट का भी मैंने बता दिया है कि डिलीवरी के कुछ दिन पहले और बाद में कैट जो होती है ना, बहुत ही खाना पीना कम कर देती है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, क्योंकि सारी बात है वो डिलीवर करने वाली होती है, तो बेबी जो होते हैं ना फिर वो अंदर बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं। तो कैट जो होती है ना, उसको जगह का भी स्ट्रेस होता है कि उसने जो ना वो जगह ढूंढ रही होती है कोई सेफ़ हो। तो अगर उसको प्रॉपर कोई जगह ना मिले तो भी वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जो ना वो जा सकती है, क्योंकि कैट जो होती है ना वो हमेशा किटन छुप के देती है किसी बॉक्स वगैरह में या किसी तंग जगह। तो चले, काफ़ी सारी वजूहत थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह ज़िंदगी दे तो न्यू वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।